अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अली शेख। आज मुल्तान मेट्रोपॉलिटन ट्रेडर्स पे हम जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है कैपेसिटी ऑफ लोड और आपका कौन सा इन्वर्टर आपकी कैपेसिटी ऑफ लोड के हिसाब से सूटेबल रहता है। बहुत सारे क्यूरीज और क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिसमें लोड को बताया जाता है कि 2 एसी चलाने हैं, 2 फ्रिज चलाने हैं, 2 पंखे, 2 एलईडी बल्ब, तो इसके लिए आप कौन सा इन्वर्टर रिकमेंड करते हैं। सबसे पहली बात जो डिस्कस करने वाली है वो नंबर वन पॉइंट है कि कोई भी इन्वर्टर सिर्फ काफ़ी नहीं है आपके सोलर सिस्टम को समझने के लिए कि क्या ये लोड उस सोलर इन्वर्टर पे काफ़ी रहेगा या यही इन्वर्टर सूटेबल है आपके लोड के लिए। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आज हम सिर्फ इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वक्तन फ़वक्तन फिर मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करूँगा। अब जैसे कॉमन लोड किसी भी डबल स्टोरी घर में या एक सिंगल फैमिली के लिए वो 2 एसी, 1.5 टन इन्वर्टर, 2 फ्रिजेस, 2 फैन और 2 एलईडी बल्ब कहलाते हैं। अगर आप इसी लोड को कंसीडर करें तो हमारे पास 6 किलोवाट का सिस्टम सफिशेंट रहता है दिन दिन, क्योंकि अब नेट मीटरिंग का जो अब हमारे पास उतनी सूटेबल नहीं है कि हम नेट मीटरिंग को प्रोसीड करा सकें। तो 6 किलोवाट के इन्वर्टर में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें IP54 है, IP66 है, IP21 है। ये 3 वेरिएशंस हैं। IP21 को अगर पहले डिस्कस करें तो IP21 इनिशियल मॉडल है, इनिशियल वर्जन है। इसमें बहुत सारे बोर्ड्स, बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं और अब तो इनकी प्राइसेस भी बहुत कॉम्पिटेंट है, जो कि 60-70 हज़ार रुपये लोकल इन्वर्टर से शुरू होकर 2-2.5 लाख रुपए तक 6 किलोवाट के इन्वर्टर तक जाती है। अगर IP21 की बात करें तो उसमें बहुत सारे इन्वर्टर्स के ब्रांड लाई करते हैं, जैसे लेवोल्टेक है 6 किलोवाट, जैसे नॉक्स है, जैसे सॉलिस है, जैसे इन्वेरिक्स है। इस तरह और बहुत सारे ब्रांड जो कि 6 किलोवाट में अब आ गए। गुडवी है, ये वो ब्रांड्स हैं। गुडवी ब्रांड ऐसा पायदार ब्रांड है। सॉलिस बहुत अच्छा ब्रांड है जिसकी वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हम सबसे पहले IP21 को डिस्कस कर लेते हैं। IP21 वो मॉडल है जिसके अंदर फैंस होते हैं, जिनके फिल्टर्स मौजूद होते हैं। वक्तन फ़वक्तन अपने एरिया के हिसाब से आपको 15 दिन या महीने के अंदर अपने इन्वर्टर के फिल्टर्स को साफ़ करना चाहिए, ताकि उनकी फ्लो ऑफ एयर विद इन द सिस्टम सर्किट बोर्ड उनको हवा लगती रहे, वो अपनी हीट अप को एग्जॉस्ट करते रहे, अपनी हीट को एग्जॉस्ट करते रहे, तब उनकी परफॉर्मेंस पायदार रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ऑब्जर्वेबल है कि जो फैंस हैं, क्या उनकी आवाज़ आपके घर को और आपके रहने वाले इर्द गिर्द माहौल को डिस्टर्ब कर रही है। अगर तो वो इन्वर्टर किसी भी काम का नहीं है, वो किसी भी तरह से सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल आपके घर के शोर को नकारा कर रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये कि आप IP21 इन्वर्टर कोई भी लें जिसकी प्राइस 1 लाख से या 1 लाख से ऊपर है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि उसका शोर नहीं होना चाहिए, इंपोर्टेड ब्रांड मौजूद हो, उसका वारंटी मौजूद हो, उसके अंदर PV का कॉन्सेप्ट है। अगर 6 किलोवाट शुरू होते हैं PV 6000 से, 6500 से, 7000 से और 9000 PV तक जाते हैं पैनल जो वैल्यू है। यानी कि आप 14 पैनल 600 वाले सपोर्टेड होंगे PV 9000 पे। तो इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली है वो है IP66 के बारे में। देखिए, IP66 एक ऐसा इन्वर्टर है जो कि वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट मॉडल्स होते हैं, जिसमें गुडवी, सॉलिस, इन्वेरिक्स, ये वो नाम है जो बड़े पायदार नाम है, पुराने नाम है, जिनके अंदर आप इन्वर्टर्स को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लगाए भी, वो उससे मुतमईन भी हैं। तो ये एक हैवी इन्वर्टर लोड्स है। लेवोल्टेक का अपना IP66 मॉडल है, सबसे सस्ता तरीन IP66 मॉडल है। इसके अलावा परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो सॉलिस बहुत अच्छा है, गुडवी बहुत अच्छा है, इन्वेरिक्स बहुत अच्छा है। तो ये अब 2 कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, एक IP21 और IP66 की। अब IP54 इनके दरमियान में बहुत कम ब्रांड्स हैं जो IP54 में अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं ब्रांड। जैसा आईटेल है, आईटेल एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर तमाम जो इन्वर्टर्स हैं वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बैटरीज लिथियम बहुत उनकी आईटेल एनर्जी की बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास 3 वेरिएशन हैं। नंबर वन IP21 हमारे पास फिल्टर वाले, फैन वाले इन्वर्टर्स कहलाते हैं। और फिर IP54 है जो इनसे थोड़ा सा अबव लेवल का है। और फिर लास्ट में जो फैनलेस हीट सिंक के साथ जो इन्वर्टर्स हैं वो 6 किलोवाट में IP66, गुडवी, सॉलिस और इसके अलावा इन्वेरिक्स, लेवोल्टेक और बहुत से IP66 ब्रांड जो है वो बना रहे हैं। तो मैं ये सारी बात डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ लोड को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, लोड के साथ उसकी परफॉर्मेंस को, इन्वर्टर की कैटेगरी को, उसके ब्रांड को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके पैनल्स की सिचुएशन, कितने वाट के पैनल उठा सकता है, क्योंकि अब 700 वाट अबव के पैनल आ चुके हैं, 770 वाट तक की प्लेटें। अगर वो IP66 मॉडल उठा सकता है तो वो एक बहुत अच्छा
इक्विपमेंट है, बहुत अच्छा बोर्ड है जो उसके अंदर इंस्टॉल किया गया। तो ये सब बातें ही ऑब्जर्व की जाती हैं, तब आप एक ब्रांड चूज़ करते हैं, तब आप एक इन्वर्टर चूज़ करते हैं। तो ये क्यूरी करना, ये सवाल करना कि कौन सा इन्वर्टर सूटेबल है हमारे इस लोड के ऊपर, ये इसको फ़ौरन बताना नामुमकिन है जब तक कि आप कोई डिस्कशन ना कर लें, आपकी ज़रूरत को ना समझा जाए, क्लाइंट की ज़रूरत को ना समझा जाए। तो इधर मुल्तान मेट्रोपॉलिटन ट्रेडर्स पे हम ये क्लाइंट को ज़रूर कहते हैं कि आप अपना लोड ज़रूर बताएं, लेकिन हमसे डिस्कशन भी करें कि आपके बजट के अंदर अगर कोई इन्वर्टर आप चूज़ कर रहे हैं खुद मेंटली तौर पे, तो उसको हमसे डिस्कस करें, ना कि आप सिर्फ अपने लोएस्ट बजट को टारगेट करके इन्वर्टर खरीद लें और बाद में परेशान होते रहें। तो मैं आप सब जो हमारी ऑडियंस है, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी ये दरखास्त करूँगा जो सोलर लगवाना चाह रहे हैं कि वो आप लोएस्ट ब्रांड को ज़रूर प्रेफरेंस दें प्राइस बजट के हवाले से, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को भी देखें। अगर उसका फ़ैन आपको बाद में तंग कर रहा है या उसकी हीट उसको आपके सिस्टम को, प्रोडक्शन को, सिस्टम की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब कर रही है, तो इट मीन्स कि वो आपके लगे लगाए पैसे जो हैं वो ख़राब या नकारा या बर्बाद हो सकते हैं। तो मुल्तान मेट्रोपॉलिटन ट्रेडर्स पे हम इसलिए जब भी कोई सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी भी क्लाइंट को पहले डिस्कस करें और उसके बाद फिर उसको कोई इन्वर्टर या सोलर सिस्टम तजवीज़ करें। तो अगर आप भी हमसे सोलर इन्वर्टर ख़रीदना चाहें IP21 में, IP66 में, IP54 में, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।